बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। भारत के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को जब भारत का एक रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उस दिन के मौका पर दिल्ली में खून की होली खेली जाएगी और दिल्ली के अंदर बहुत बड़े खून खराबे का ख़तरा है। जो अलर्ट है उसमें यह बताया गया कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो ना सिर्फ तैयारी कर चुकी हैं बल्कि उन्होंने मिशन भी दे दिए हैं जिन लोगों को देने हैं कि जाओ और जाके दिल्ली के अंदर खून खराबा करो और वहां पे अटैक करो। दिल्ली जो है वो आप जानते हैं कि भारत का दारुल हुकूमत, और इस वक्त वो पहले ही बहुत ज़्यादा खतरात से घिरा हुआ है और ज़्यादा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जो खतरा होगा या ये जो हमला होगा भारत पे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौका पर, यह किसी खातून दहशतगर्द को इस दफ़ा इस्तेमाल किया जाएगा और एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई है। दूसरी जानिब इस अलर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय किसान जिन्होंने इस वक्त दिल्ली को घेरे में लिया हुआ है, उन किसानों के भेस के अंदर दहशतगर्द दिल्ली के अंदर घुसेंगे और हालात को खराब करेंगे और अटैक करेंगे। अब जिन दो तंजीमों का नाम लिया जा रहा है इब्तदाई तौर पे इस अटैक के हवाले से या मुबैना तौर पे जो हमला होने जा रहा है भारत में या जिसके खदशात का इजहार किया जा रहा है भारतीय इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, वो और पुलिस ने बाकायदा ये पब्लिक भी किया है मामला, वहां पे जो दिल्ली पुलिस है उसमें दो तंजीमों के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एक वो ये कहते हैं कि खालिस्तान तहरीक से जुड़े हुए कुछ ग्रुप्स हैं, खालिस्तान तहरीक वाले लोग हैं, वो ये कर सकते हैं और ये किसानों के भेस के अंदर दाखिल होंगे। दूसरा उन्होंने अलकायदा का नाम लिया है कि कोई खातून दहशतगर्द हो सकती है जो आके खुदकुश हमला या एक अटैक कर सकती है। अब उसके लिए उन्होंने कुछ इकदाम उठाए जो भारत की हुकूमत ने उठाए। वो इकदाम कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो उन्होंने कुछ रियासत मुखालिफ ग्रुप से जुड़े जो अफराद हैं उनके पोस्टर्स जारी किए हैं। भारत ये क्लेम करता है कि ये जो लोग हैं जिनके पोस्टर ने लगाए हैं वांटेड के, जिनको हम पकड़ना चाहते हैं या कोई भी इनको देखे फौरन रियासत को इत्तला करे, ये दहशतगर्द हैं। जबकि जो तंजीमें हैं या जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं जो भारत से अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक लेना चाहते हैं। अब भारत ने किया यह है कि 1,50,000 का एक क्राउड था जिसने रिपब्लिक डे के ऊपर दिल्ली में इस तकरीब में शिरकत करनी थी। 1,50,000, 1.5 लाख लोगों को मदऊ किया गया था, बाकायदा इन्विटेशन थे, उन्होंने आना था, आके इस तकरीब में शिरकत करनी थी। लेकिन अब उस तादाद को 6 गुना कम कर दिया गया, यानी सिर्फ 25,000 तक महदूद कर दिया गया है। 25,000 अफराद आएंगे। वो इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहचान की जा सके, उनको चेक करने में आसानी हो, रश बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लोगों को मैनेज करने में आसानी हो। और साथ ही ये भी क्या कोरोना वायरस है उसकी वजह से भी हमने ये कम किया है। अब उनकी शनाख्त और उनको चेक करने में आसानी हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। तो 25,000 अफराद को इजाज़त दी गई है कि वो आए और रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को है उसके अंदर आके शिरकत करें। अब इसकी रिहर्सल हो रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, आने वाले दिनों में भी इसकी रिहर्सल जारी रहेगी। 5 रिहर्सल्स इसकी कर दी थी, परेड की और इस सारी तकरीब की। तो ये जो रिहर्सल्स हैं इनके लिए भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहां पे 4 बड़े सवालात पैदा होते हैं। भारत ने ये जो किया है इसके ऊपर 4 बड़े सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल, क्या भारत दोबारा खुद कुछ करने वाला है? मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं या जर्नलिस्ट हैं वो ये सवालात उठा चुके हैं और किताबों में लिख चुके हैं, आर्टिकल्स में लिख चुके हैं और बोलते रहे हैं कि भारत के अंदर खुद दहशतगर्दी के हमले करवाता है और फिर उसका इल्जाम दूसरों पे लगाता है, फिर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है, मुख्तलिफ तबकात के ऊपर जुल्म करता है, जो लोग आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर अटैक करता है और पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा करता है। दूसरी चीज़ यह है क्योंकि ये भारत खुद कुछ करने वाला है, ये एक पहला सवाल पैदा होता है। दूसरा, क्या अब फिर अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को या उसको कुछ टिप्स दी गई हैं? क्योंकि थोड़े दिन पहले अर्नब गोस्वामी का एक पूरा व्हाट्सएप का रिकॉर्ड लीक हुआ था और उसमें यह बताया गया था, और यह लीक नहीं हुआ था, यह रिकवर कर लिया। मोबाइल फोन के अंदर जो है अगर आप कुछ चीजें डिलीट भी करते हैं तो रिकवर हो जाती हैं, अगर यह मोबाइल फोन आपके हाथ में लग गया किसी का। तो अर्नब गोस्वामी
जिन लोगों के साथ बातचीत करता था उनमें से एक बंदा गिरफ्तार हुआ, उसका मोबाइल फोन से रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि इस शख्स को पुलवामा होने से पहले पुलवामा का पता था। बड़ा इंसिडेंट होगा कश्मीर के अंदर, और वहां पे पुलवामा होने से पहले इसने अपनी टीम को रखा हुआ था और 20 मिनट पहले यह कवरेज करता रहा बाकी सारे चैनल्स के आने से। तो इसको आइडिया था, इसलिए ये 20 मिनट पहले वहां पे मौजूद थे। तो पुलवामा का भी इसको पहले पता था, और जब एरियल स्ट्राइक की बालाकोट के ऊपर भारतीय फजाइया ने, तो उसका भी इसको पहले पता था। और ये बता रहा था कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे लोग खुश हो जाएंगे, और ना ये कोई नॉर्मल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज नहीं है, ये उससे कुछ बहुत बड़ा है। इसने पहले इशारा दे दिया था कि एक बड़ा अटैक होने वाला है, और होने किस पे वाला है? पाकिस्तान पे। तो ये ऐसे लोगों को दोबारा टिप्स पहुंचा दी गई हैं, भारतीय मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी वो क्या कहते हैं। तीसरा, क्या दोबारा अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कोई जाली बहादुरी दिखाने का मंसूबा तो नहीं है भारत का? यानी भारत की जब फौज की बेइज्जती होती है, यानी अभी अभी खबर आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव आबाद कर दिया है और भारतीय फौज उसको रोक ही नहीं पाई। बेशुमार इलाकों पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, भारतीय फौज उसको रोक नहीं पाई। 60 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश में, और बेशुमार इलाका जो है वो फिंगर्स के एरिया में, पैंगोंग लेक के एरिया में, गालवन वैली के एरिया में वो ले चुके हैं। तो उस बेइज्जती जो लगातार होती चली जा रही है, उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उनको कोई एडवेंचर करना पड़ेगा, एक जाली बहादुरी दिखानी पड़ेगी। चाहे वो दहशतगर्द का जाली अटैक करवा के उनके साथ एक लड़ाई लड़ी जाए, या कश्मीरी मुजाहिदीन के ऊपर अटैक किया जाए, या मासूमों को पकड़ के उनको कत्ल किया जाए, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया जाए दोबारा से। तीसरा सवाल यह था। चौथा बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे पास क्या ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर पहले बता चुके हैं कि वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। यह पॉलिसी है इस दफा पाकिस्तान की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फौज को होल्ड किया गया था, लेकिन एरियल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फौज को होल्ड नहीं किया गया, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था और एरियल स्ट्राइक के वक्त वजीर आजम इमरान खान था। उसने कहा सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, और जिस तरह का अटैक होगा उससे बड़ा जवाब देंगे। तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। अब हो क्या रहा है दिल्ली में? दिल्ली में हो यह रहा है कि किसान बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त दिल्ली को घेरे हुए हैं। लगभग हजारों की तादाद में 5 मुख्तलिफ रास्ते पे किसान बैठे हैं। दिल्ली की तरफ आने वाली 5 बड़ी शाहराएं, उनको किसानों ने लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, किसी को आने जाने नहीं दे रहे। यह किया किसानों ने, और वो अपना एहतजाज पिछले 5 महीने से कर रहे हैं। 60 के करीब किसान जो हैं वो इस सारे इंसिडेंट में उनका इंतकाल हो चुका है। एहतजाज के दौरान 60 के करीब किसान जो हैं वो वफात पा चुके हैं। अब किसानों का मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, मेहनत कश का मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, तो मैं इसलिए उनके लिए बड़े एहतराम से बात करूंगा। उनका मुकद्दस बड़ा मकसद है जिसके लिए वो निकले हैं। पाकिस्तान में जब ये हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो मैं इनके लिए हमेशा प्रोग्राम करता हूं, हमेशा इनके लिए बात करता हूं। इस साल भी मैंने प्रोग्राम किए उनके लिए, उनका हक दिलाने के लिए। तो भारत में भी किसानों के लिए पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, लेकिन भारत का वज़ीर आज़म सुन नहीं रहा। दिल्ली को उन्होंने घेरा हुआ, उन्होंने ऐलान किया है कि हम हलाकतों से पीछे हटने वाले नहीं, हम टॉर्चर से या तशद्दुद से भी पीछे हटने वाले नहीं। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के ऊपर हम दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे। अब यह बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में अगर किसान दाखिल हो जाते हैं और दिल्ली को अंदर से आगे बंद कर देते हैं तो फिर यह भारत की तारीख का एक बड़ा स्याह बाब बन जाएगा। वैसे तो उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, हर चीज बंद की हुई है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर वो आगे पहिया जाम करते हैं तो भारत का दारुल हुकूमत रोक देंगे किसान, भारतीय हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। भारत की हुकूमत बात मानती क्यों नहीं है और ये किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 कानून, 3 कवानीन किसानों से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाए हैं नरेंद्र मोदी ने। 3 कवानीन, और वो तीनों कवानीन किसानों का हक मार रहे हैं और सरमायादारों को बहुत बड़े बड़े फायदे पहुंचा रहे हैं। लिहाजा किसान दिन रात गालियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और उसके सरमायादारों को, और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, अंबानीज और इस किस्म के बहुत सारे और लोग, वो उनको गालियां दे रहे हैं, गधों के ऊपर उनकी तस्वीरें बनाकर उनको जूते मार रहे हैं कि ये सरमायादार और मोदी मिले हुए हैं।
यानी बुद्धि पे जिन लोगों ने सरमाया लगाया वो वसूली कर रहे हैं इन कवानीन के जरिए से कि ये कवानीन पास करो, हम अपना पैसा रिकवर करेंगे। लेकिन किसान रुकावट बन के बैठ गए हैं। तो मोदी हर हाल में कोशिश कर रहा है कि इन किसानों को दिल्ली के बाहर रोका जाए और यह एहतजाज खत्म करवाया जाए और यह कवानीन भी बच जाए, लेकिन किसान मान नहीं रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं, जवाब देगा। यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। तो डेटरेंस शो करनी पड़ती है। डेटरेंस मीन के आपको अपनी ताकत शो करनी पड़ती है दुश्मन को रोकने के लिए, दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। चाइना यही तो कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि भारत के खिलाफ ऐसे हथियार लेकर आ गया कि उसने अपनी डेटरेंस शो किया। उसने कहा नहीं, तुम किसी काबिल नहीं हो, हम बहुत ताकतवर हैं, लड़ाई का और किसी मिस एडवेंचर का सोचना भी मत। इलाके भी ले लिए। अब थोड़े दिन पहले भारत ने अग्नि 5 का तजुर्बा किया था और बड़ी बगलें बजाई थी और बड़े प्रोग्राम्स किए थे और बहुत उनका मीडिया उछल कूद कर रहा था। हालांकि अग्नि 5 का तजुर्बा वो पहले भी कर चुके हैं 4-5 दफा, लेकिन इस मौके पर उन्होंने किया, वो अपनी ताकत शो करना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने आज अपने बेहतरीन मिसाइल शाहीन 3 का तजुर्बा किया है बहरे अरब में, और बड़ा कामयाब तजुर्बा है। 2750 किलोमीटर के ऊपर एग्जैक्टली जाके अपने टारगेट को हिट किया पाकिस्तान के मिसाइल ने। बैलिस्टिक मिसाइल है, शानदार मिसाइल है, बहुत तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है। ये 22,226 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाता है और ये जमीन से जमीन पे मार करता है। पाकिस्तान का तेज तरीन और दूर तक मार करने वाला शाहीन 3 बड़ा कामयाब एक मिसाइल है। तो भारत ने क्योंकि अग्नि 5 चलाया था, तो पाकिस्तान ने उसको बताया कि आपका हर कोना हमारे टारगेट पे है, चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं। भारतीय तजर्बे के बाद पाकिस्तान पर यह ड्यू था कि हम भी ये तजर्बा करें और भारत को बताएं कि जनाब अगर आपके पास ये हथियार है तो हमारे पास भी है और बहुत बेहतर है, और भारत के हर कोने तक जाने की सलाहियत भी रखता है। तो ये कर्जा भी पाकिस्तान ने आज उतार दिया। पाकिस्तानियों को वंस अगेन बहुत मुबारक हो। हम उस तरह बगले तो नहीं बजाएंगे, लेकिन हमारे पास हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और ये बात दुश्मन को पता होनी चाहिए। और ना सिर्फ हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि हम सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, और पहले दिया भी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।